श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। और मंत्र नंबर है 12। यद आदित्य गतम तेजः जगत भासते अखिलम्। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि देखो, नेत्र ज्योति से सब ज्ञानेंद्रियां ले लेना। जागृत अवस्था में जो कुछ भान होता है वह सब यद आदित्य गतम तेजः के अंतर्गत ग्रहण करने योग्य है। जागृत अवस्था में जितनी इंद्रियां काम करती हैं सब आदित्य ज्योति से करती हैं, और स्वप्न अवस्था में मन जितना काम करता है, इंद्रियां जितना काम करती हैं, वह सब चंद्र ज्योति से करती हैं। सुषुप्ति अवस्था में न चंद्रमा और न सूर्य न मन और न नेत्रादि ज्ञानेंद्रियाँ। तब उस समय वाक ज्योति काम करती है। सोया हुआ आदमी हो और उसको पुकारो देवदत्त यज्ञदत्त, तो उस नाम वाला व्यक्ति जग जाएगा। यहाँ यह कहा जा रहा है कि संसार में जितनी चीज़ों का अनुभव होता है या तो ज्ञानेंद्रियों से होता है और या फिर मन से होता है, तो वह सब तो परमात्मा है ही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अनुभव इंद्रियों से नहीं होता और मन से भी नहीं होता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं और इनका अभाव है। इनका अनुभव तो इंद्रियों से होता है और मन जो है मनोरथ संकल्प में ध्यान की शक्ति से बहुत सा अनुभव कर लेता है, लेकिन दृष्टा का अनुभव न इंद्रियों से होता है और न तो मन से होता है। क्योंकि जो जागृत अवस्था का दृष्टा है, जो स्वप्न अवस्था का दृष्टा है, उसका अनुभव तो मन और इंद्रियों के द्वारा नहीं होता। उसका ज्ञान कौन करावेगा? इसी के लिए वेद की ज़रूरत है। जितने संसारी अनुभव होते हैं वे इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध होते हैं, इंद्रियों से मालूम पड़ते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंद्रियों से मालूम नहीं पड़ती, मन से मालूम पड़ती हैं। लेकिन इंद्रियों और मन को जानने वाला जो आत्मा है वह छोटा है कि बड़ा यह बात न इंद्रियों से मालूम पड़ती है और न मन से मालूम पड़ती है। तब वाग ज्योति माने वेदवाणी तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इसके द्वारा समझाया जाता है कि दृष्टा का स्वरूप क्या है। जहाँ मन और इंद्रियों की पहुँच नहीं है वहाँ वाणी की पहुँच है। जिसको वेद का ज्ञान नहीं है वह परमात्मा को नहीं जान सकता। हम लोग वाणी से जितना नाम रखते हैं कि यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, यह मोहन है, सोहन है, इसमें नाम वक्तव्य है, वाणी वचन का करण है और अग्नि वाणी का देवता है, तो अग्नि अधिदेव है। वाणी अध्यात्म है और यह जो नाम है यह अधिभूत है। इन तीनों के रूप में प्रकट होने वाला कौन? परमात्मा ही है। वही हमारी जुबान बनकर मुंह में बैठा है और वही नाम बनकर उस पर नाचता है और वही उष्णता बनकर वाणी को बोलने की शक्ति देता है। तो जो चीज़ इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ती, मन के ज्ञान में नहीं आती, ऐसी चीज़ों को समझने के लिए भगवान हमारे जीवन में वाणी बनकर आया हुआ है। सबकी जुबान पर भगवान, सबकी आँख में भगवान और सबके मन में भगवान। और जो बोला जाता है, जो सोचा जाता है, जो देखा जाता है, जो अनुभव किया जाता है, सबके रूप में भगवान है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।